जिम जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, नो वरीज, इस पर एक मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। 30 मिनट्स का फुल बॉडी वर्कआउट आज मैं बताऊँगा आपको। सारे मसल्स ग्रुप को हम घर में रह के ट्रेन कर सकते हैं। ओके, सो कोई वर्किंग प्रोफेशनल हुआ, कोई स्टूडेंट हुआ जिसको पूरा दिन, बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो एक सिटी से अलग सिटी में ट्रैवल करते हैं कॉलेजेस के लिए या फिर स्टडीज़ के लिए, पर उनको जिम जाने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो आज मैं लेके आया हूँ एक 30 मिनट्स का फुल बॉडी वर्कआउट, जहाँ पे मैं हर एक मसल के बारे में बताऊँगा कि कैसा वर्कआउट किया जाता है, कैसा रहेगा जिम में। ऑफकोर्स इक्विपमेंट्स नहीं रहेंगे तो वहाँ पे क्या आप जुगाड़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप वर्कआउट करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज जो होता है। वार्म अप एक्सरसाइज किसके लिए होता है? वार्म अप एक्सरसाइज होता है मसल को एक्टिवेट करने के लिए। होता यह है कि बहुत से लोग अचानक में वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, बेसिक वर्कआउट ही क्यों ना। ओके, तो वो अचानक में परफॉर्म करने की वजह से वहाँ पे उनको कभी कभी इंजरी पकड़ लेता है या फिर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट थिंग, आप वर्कआउट करने से पहले क्या करना चाहिए? तो वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप में आप क्या कर सकते हो? हैंड रोटेशन, दिस। ये साइड में 20 एंड अनदर साइड 20। तो इस तरीके से पहला वार्म अप का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको हैंड रोटेशन करना है। ओके, दिस साइड 20 एंड अनदर साइड 20, और इसी चीज़ को आप रिवर्स करना है। दिस साइड 20 एंड अनदर साइड 20। ओके, यहाँ पे हो गया आपका हैंड रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फिनिश। ओके, आपको यहाँ पे दोनों हाथों के 20-20 रोटेशंस करने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हम जा रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ, यानी कि वार्म अप एक्सरसाइज की तरफ है शोल्डर टच रोटेशन, यानी कि आपको ये दोनों हाथों से करना है, लाइक दिस। फ्रंट 20, एंटी क्लॉकवाइज 20। ओके, ये होता है जॉइंट्स के लिए, जो आपका शोल्डर का जो जॉइंट होता है वो रोटेट होता है उसकी वजह से। ओके, सेम हैंड रोटेशन की तरह, बट हैंड शोल्डर को टच करके। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज होता है रिस्ट रोटेशन। आपका जो रिस्ट होता है, हम पुशअप्स परफॉर्म करते हैं, हम पुलअप्स परफॉर्म करते हैं, हम बहुत कुछ परफॉर्म करते हैं, तो आपके रिस्ट पे बहुत सारा प्रेशर आता है जब आप कोई वज़न उठाते हो। इनके यानी कि आप बॉडी वेट भी परफॉर्म करते हो, आप परफॉर्म करते हो तो आपके रिस्ट पे आता है। आप पुशअप्स परफॉर्म कर रहे हो, आप पुलअप्स परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके रिस्ट पे प्रेशर आता है। तो उसके लिए रिस्ट रोटेशन होना कंपलसरी है, यानी कि यहाँ पे आपको वार्म अप करना है, लाइक दिस। और इसी को रिवर्स, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज करना है, 20 सेकेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज है टो टचिंग। आपको करना क्या है? नॉर्मली खड़ा रहना है और डायरेक्टली आपको आपका नी बेंड नहीं होना चाहिए, नी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और स्ट्रेट होके आपको आपका जो फिंगर टिप्स है वो आपके टो को टच होना है। कैसा करता है मैं बताता हूँ। आपको यहाँ पे खड़ा रहना है और खड़े रह के जो टोस है तो उसको बिना नीज बेंड किए आपको टच करना है। इसी को आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड से 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, ऐसे करके आपको हर रोज़ बढ़ाने हैं। इससे होता क्या है, आपका जो बैक मसल होता है, ओके, जो बैक मसल स्पाइन होता है या फिर आपके हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, ग्लूट्स होते हैं, काफ मसल होता है, तो ये जो पीछे का जो पूरा पार्ट होता है जहाँ पे हम चलते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, क्योंकि स्पाइन की वजह से, राइट, हमारा स्पाइन भी स्ट्रेच होना चाहिए।
तो जितना स्ट्रेच होगा उतना अच्छा बेटर आपको फील देगा। वहाँ पे जो बैक मसल्स है, बैक मसल्स भी स्ट्रेच होनी चाहिए। लाइक ये एक अच्छा वार्म अप होता है। लाइक आप आगे जाके ऑफकोर्स आपका वर्कआउट परफॉर्म करोगे, आप पुशअप्स करोगे, आप पुलअप्स करोगे, ओके। तो ये सारा आपको वर्कआउट्स करना होता है, तो उसे स्ट्रेच करना थोड़ा सा हल्का फुल्का सा एक बेटर वे रहेगा वार्म अप के लिए। तो चलिए हम सीधा अभी वर्कआउट पे आते हैं, स्टार्टिंग विथ चेस्ट। सो कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सबसे पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है चेस्ट के लिए, जो होता है पुशअप्स। तो मैं पुशअप्स अभी बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके शोल्डर लेवल तक आपको आपके हाथ रखने, ज़्यादा वाइड भी नहीं और ज़्यादा क्लोज भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप चेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, आपको चेस्ट मसल वर्क करना है, तो आपको आपके शोल्डर लेवल तक ही हाथ रखने। वाइड ग्रिप, वाइड पुशअप्स भी होता है, क्लोज पुशअप्स भी होता है। बट आप बिगिनर हो, लाइक स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको नॉर्मल जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल वे होता है करना, वही आपको परफॉर्म करना चाहिए। जैसा जैसा आप आगे बढ़ोगे आप आपके चेंजेस कर सकते हो, नो वरीज। आपके पीछे जो पाव आप रखोगे, लाइक आप स्ट्रेट रहोगे, राइट? तो स्ट्रेट जब आप रहोगे तो स्ट्रेट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपका बैक जो है वो आर्च करना है, यानी कि चेस्ट अप करके रखना है। चेस्ट अप करने के बाद आपको नीचे जाना है और मेक श्योर आपका जो एल्बो होता है, ये जो एल्बो होता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग गलती करते हैं कि ये ऐसा करते हैं, इट्स रॉन्ग। वो आपके एल्बोज पे आएगा या फिर कुछ इंजरी पकड़ लेगा एल्बो पे। आपको क्या करना है, आपको चेस्ट परफॉर्म करते वक्त, पुशअप्स परफॉर्म करते वक्त आपको आपके जो एल्बोज होते हैं वो थोड़े से अंदर लेके ऐसे पुशअप्स आपको परफॉर्म करना है, लाइक दिस। इसी के आप मैक्स टू मैक्स आप 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू, डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ। पहला दिन रहेगा तो ज़्यादा मत करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करोगे तो पहले ही दिन में बहुत थक जाओगे। तो मेक श्योर आपका स्ट्रेंथ पहले जानो, ओके। इनकेस अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप नीज पे भी कर सकते हो, लाइक दिस। नीज थोड़ा पीछे लेना है, चेस्ट अप, बॉडी थोड़ा सा आगे, लाइक सेम। इसी के आप 3 सेट करना, लाइक 15 रेप्स, 10 रेप्स, 15 रेप्स, 20 रेप्स। इसी के आपको 3 सेट करने। लाइक आपको जो चेस्ट है आपका, ये आपका चेस्ट है, ये जो नॉर्मल है, ये चेस्ट हुआ, बैक आर्च हुआ, ओके। बैक आर्च के वक्त आपको आपका जो हिप है वो थोड़ा सा ऊपर लेना है, बैक आर्च करना और ये करना है आपको, दिस। सो ये तो हो गया चेस्ट का वर्कआउट, राइट। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वर्कआउट हम कर रहे हैं शोल्डर के लिए, ओके। शोल्डर के लिए मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगा, एक नॉर्मल वे में और दूसरा है सूर्य नमस्कार। सबसे पहले हम नॉर्मल वे में देखते हैं, ओके। शोल्डर के लिए आप कैसा वर्कआउट करेंगे, आपको उसी पोजीशन में आना है जो पोजीशन हम पुशअप्स के लिए यूज़ करते हैं, लाइक सेम। शोल्डर वाला जो न्यूट्रल जो ये होता है, डिस्टेंस होता है, वही आपको कंसिडर करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप पीछे जाते हो चेस्ट के लिए, राइट। थोड़ा सा आगे आना है और आपको नीचे जाना है, ओके। थोड़ा सा वाइड पकड़ना है आपको, क्योंकि आपका शोल्डर आप परफॉर्म कर रहे हो, राइट। न्यूट्रल वे से थोड़ा सा एक स्टेप, ठीक है, डिस्टेंस। और फिर आपको 1 2 3 4, यानी कि थोड़ा सा आगे आगे आपको ये सेम पुशअप जैसा ही दिखता है, पर यहाँ पे क्या करना है, आपका जो पुशअप्स के लिए आप ऐसा परफॉर्म करते हो, पर जब आप शोल्डर जब आप परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नज़दीक आना है
और ये आपको करना है ऐसा, लाइक यहाँ पे आपका हैंड रहेगा और आपका जो ये अपर बॉडी रहेगा, ये आपका बैक रहेगा जो थोड़ा सा बेंड हुआ है, और ये नीचे पाँव। ओके, तो इस तरह से। इनिशियल वे में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, नो इश्यूज। इसका भी एक ऑप्शन है जो वन ऑफ द मोस्ट बेस्टेस्ट ऑप्शन और हर कोई आसानी से कर सकता है, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में सेम पोजीशन में आना है, इसके भी सेम आपको 10 रेप्स लगाने, 15 लगाने, डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, ना न्यू हो। ओके, आपको न्यू बेसिस पे आपको बस स्ट्रेंथ इंक्रीज करने पे ध्यान दें। ओके, ठीक से और ध्यान से फॉर्म रख के मान। कमिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज पुलअप्स फॉर बैक। बट मैंने तो कहा था कि पुलअप्स घर में अगर आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, पुलअप्स के लिए तो आपको बार लगेगा। तो अगर आप ग्राउंड वर्कआउट कर रहे हो देन इट्स ओके, ग्राउंड में तो आपको मिल जाएगा पुलअप्स। पर आप घर में हो तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो मेरे पास एक आइडिया है जो बताता हूँ मैं आपको। मतलब आइडिया नहीं कह सकता इसे, बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, आप भी इसे ट्राई करो। लाइक ऐसा बैग सबके पास होगा, बैग नॉर्मल बैग। तो आपको नॉर्मल बैग में क्या करना है, थोड़ा सा वेट डाल देना है। घर में जो कुछ थोड़ा सा वेटेड चीज़ होगा, अगर वो भी नहीं है तो बाहर ब्लॉक्स मिलेंगे, जो ब्लॉक्स लगाते हैं ना रोड पे, हाँ वो 1-2 ब्लॉक्स लेके आओ घर पे। ओके, उससे आप बाइसेप कर्ल भी परफॉर्म कर सकते हो। ओके, और वही वेट्स को आप बैग में डाल के बैक वर्कआउट भी परफॉर्म कर सकते हो। वो कैसे मैं बताता हूँ। अभी इसमें मैं जिम में हूँ तो ऑफकोर्स मैं इसमें डंबल ही डालूंगा। आप घर में जो भी आपका जो हैवी वेट थिंग्स है, जो हैवी वेट चीज़ें हैं, आप उसके बैग के अंदर डाल सकते हो। लाइक घर में कुछ गोनी हुआ या फिर कुछ भी हो सकता है, जो वेटेड आपको जो कुछ मिले वो आप डाल सकते हो बैग में। लाइक गेहूँ का गोनी हुआ, मतलब गेहूँ का गोनी तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा पिछवी लाइक थोड़ा सा बैग में होता है तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। या फिर आप घर में, मुझे तो लगता है ब्लॉक्स एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ब्लॉक्स आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इसके आगे। आता हूँ मैं। सो मैंने इस बैग के अंदर 5 kgs के 2 डंबल्स डाले। ओके, तो बैक वर्कआउट के लिए ये एक वर्कआउट है, इसे कहते हैं डंबल सिंगल आर्म डंबल, जो बैक के लिए होता है। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, बैक के अंदर वेट डाल के आप ये परफॉर्म कर सकते हो। मैं किन्हें कह रहा हूँ, जो घर में वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, घर में कुछ मिलता नहीं है लाइक पुलअप्स के लिए। अगर आपको कुछ जगह है जहाँ पे आप पुलअप्स मार सकते हो, राइट, थोड़ा सा ऊपर एक कंपार्टमेंट होता है, कंपार्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा सामान रखते ही जाता है। नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वहाँ पे आपको कुछ जगह मिल रही है जहाँ पे आप ऐसा लटक सकते हो, लाइक ऐसा लटक सकते हो और पुशअप परफॉर्म कर सकते हो और वो सेफ है, तो आप वहाँ पे जाके पुलअप्स परफॉर्म कीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ ये कैसा किया जाता है। आपको क्या करना है, बैक जो ये 2 हैंडल्स है उनको कंबाइन करके एक ग्रिप बनानी है लाइक दिस। आप थोड़ा सा सेंटर में पकड़ना है, जो वेट को बैक को ऐसा सेंटर लेके जाएगा। ओके, और आपको क्या करना है, ये चीज़ थोड़ा लाइक दिस, एक हाथ से आपको ये खींचना है। ओके, ओके, इसके 10 रेप्स। और इसके 10 मेक श्योर आप फॉर्म कैसा पकड़ोगे, आप पैरेलल होगे ज़मीन के, आपको चेस्ट अप करना है। ठीक है, थोड़ा सा नीज बेंड रहेगा, चलेगा। आपको क्या करना है, आपको एक हाथ से चेस्ट अप रख के बस उठाना है और पीछे खींचना है लाइक दिस।
ये था बैक के लिए वर्कआउट, ओके। अब बाइसेप के लिए यही बैग आपके काम आएगा, वो कैसे बताता हूँ। सो जैसा कि एक बैग वाला एक्सरसाइज जस्ट मैंने बताया, अभी हम दूसरा एक्सरसाइज बताइए जो है पुलअप्स। पुलअप्स हर कोई जानता है, ओके, बट आप बिगिनर हो या फिर शुरुआत कर रहे हो तो सही तरीके से शुरुआत करो। पुलअप्स बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा पकड़ते हैं और बस खींचते, लाइक ऐसा आधा ही कोई खींचेगा क्योंकि रेप्स नहीं जा रहा है ठीक से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पुलअप्स कैसा परफॉर्म करना है। पुलअप्स अगर आपको नहीं जा रहा है तो पुलअप्स के लिए क्या है, पुलअप्स के लिए आप कर सकते हो हैंड स्टैंड। हैंड स्टैंड बोल रहा हूँ मैं, हैंड हैंगिंग। लाइक आपको ये 30 सेकेंड तक, 20 सेकेंड तक, जैसा आपका हैंड का स्ट्रेंथ है उतना आपको धीरे धीरे बढ़ा, फिर उसके बाद आपको पुलअप्स अपने आप चला जाएगा क्योंकि हैंड में आपका पावर आ जाता है, ओके। आपका हैंड पावर कम होने की वजह से आप पुलअप्स ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हो, ओके। मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, तो बिगिनर्स के लिए अब भी आपको अगर पुलअप्स परफॉर्म करना है तो किस तरीके से करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड का थोड़ा सा वाइड ग्रिप, ओके, वाइड ग्रिप थोड़ा पकड़ना है और आपको चेस्ट थोड़ा सा आगे लेना, चेस्ट आगे लेके आपको लाइक दिस। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने पुलअप्स कैसा परफॉर्म किया, आपको क्या करना है, आपको हैंग करके थोड़ा सा चेस्ट अप करना है और पीछे की तरफ आपको आपकी बॉडी वेट थोड़ा आगे लेके जाके आपकी जो एल्बोज है वो थोड़े से आपको पीछे की तरफ खींचने, यानी कि आपका बैक मसल वर्क होगा वहाँ में, ओके। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बाइसेप, ओके। पहला हमने किया पुशअप्स जो था चेस्ट के लिए, फिर किया शोल्डर, फिर किया हमने बैक, लाइक जो सिंगल हम बताया मैंने। अब करेंगे हम बाइसेप्स, चेस्ट, शोल्डर, बैक और फिर आएंगे हम बाइसेप्स। अभी बाइसेप्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाइसेप्स के लिए हम जो जैसे कि मैंने कहा ब्लॉक्स, आप ब्लॉक्स यूज़ करके भी परफॉर्म कर सकते हो, लाइक घर में हो या फिर ग्राउंड में हो। अगर वो भी ब्लॉक्स भी अवेलेबल नहीं है तो बाइसेप्स के लिए आप ऐसा बार होता है मंकी बार, बहुत जगह ऐसा मंकी बार होता है, बहुत जगह ऐसा मंकी बार नहीं होता है। लाइक अभी आजकल तो मुंबई में मोस्ट ऑफ हो गया, पर जो रिमोट एरिया से जो थोड़े से अनलोकेटेड एरिया से जहाँ पे इतना कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ओके, तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप सेम लाइक जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लटकने के लिए मिल जाए, लाइक पेट की डाली भी मिल सकती है नॉर्मल। आजकल तो बहुत कुछ यही चल रहा है कि जो गांव में लोग रहते हैं वो वहाँ से वैसे ही वर्कआउट करें, लाइक वो लोग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रुक नहीं रहे, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में ध्यान दे रहे और वही लोग आगे जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट। तो चलो अपन शुरू करते हैं। बाइसेप्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाइसेप्स के लिए हम ऐसा जो एक रॉड होता है जो आपको पीछे दिख रहा है रॉड, हाँ वैसा ही रॉड जो हम पुलअप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं हम अभी बाइसेप्स के लिए यूज़ करेंगे, राइट। आपको क्या करना है, आपको ऐसे ये हाथ आपके फेस, आपको फेस को फेस करते हुए आपको ग्रिप पकड़नी है यहाँ पर, सेम लाइक पुलअप्स, पर यहाँ पे आपका पुलअप्स जो रहेगा वो आपके लैट्स पे आएगा, ओके, और बाइसेप्स पे आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसी के आपको 10 रेप्स लगाने हैं, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, ऐसे करके धीरे धीरे आपको बढ़ाने, और इसके आप कर सकते हो 3 सेट, हर एक्सरसाइज के आपको 3 सेट करने, ओके। अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं बाइसेप्स का एक्सरसाइज, और एक बाइसेप का एक्सरसाइज है जो आप घर बैठे कर सकते हो, यानी कि आपको अगर बाहर नहीं जा सकते पर आप घर बैठ के कर सकते हो, यानी कि घर में रह के कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको कि ये जो 10 kg के डंबल्स डाले हैं मैंने बैग में, वही बैग आप बाइसेप कर्ल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस। यही बैग के दोनों हैंडल्स आपको ग्रिप पकड़ना है,
इसी के भी आप 10 रेप्स, 15 रेप्स, 20 रेप्स ऐसे करके लगा सकते हो, और इसके आपको करने हैं 3 सेट। ओके, अब आते हैं हम ट्राइसेप्स पे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपना ट्राइसेप एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, आपको ज़रूरत है एक स्टूल की। स्टूल नहीं है तो चेयर, अगर चेयर भी नहीं है तो आपका सोफ़ा या फिर बेड रहेगा, तो उसका ऐसा कॉर्नर का पार्ट रहेगा। अभी मैंने यहाँ पे जो बेंच है छोटा वाला जिम में, वो यूज़ किया है। आपको क्या करना है, आपको इस प्लेस में आना है एंड में, और आपके जो ट्राइसेप्स है वो थोड़े से आपको एक्टिव करना है, लाइक दिस। और आपका जो ग्रिप रहेगा ये क्लोज ग्रिप होना चाहिए, ऐसा वाइड ग्रिप नहीं होना चाहिए। आपको एकदम क्लोज ग्रिप पकड़ना है। क्लोज ग्रिप पकड़ोगे तो ही आपको ट्राइसेप्स पे प्रेशर है। आपको क्या करना है, पाँव थोड़े से आगे लेना है और आगे ऊपर पुश करना है, ऊपर पुश करना ये ऊपर पुश करना है। ये था ट्राइसेप्स के एक्सरसाइज। ओके, इसके भी आपको 3 सेट लगाने, 10 रेप्स, 15 रेप्स, 20 रेप्स ऐसे करके आपको इसके सेट्स रेप्स परफॉर्म करने हैं। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ानी, अचानक में नहीं, क्योंकि अचानक में बढ़ाओगे तो बस पेन होगा और नेक्स्ट डे आपको करने का कुछ मोटिवेशन रह ही रहेगा। ओके, तो अभी हम आते हैं लेग्स पे, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मसल होता है। और लेग से पहले मैं ट्राइसेप का और एक वर्कआउट आपको बताना चाहूँगा कि ट्राइसेप के लिए और एक वर्कआउट है। ओके, तो चलिए बताता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज। अभी ट्राइसेप के लिए आपको क्या करना है, आप पुशअप्स के फॉर्म में आना है, जो आप पुशअप्स के फॉर्म में थे, लाइक दिस। हाँ, तो अभी क्या करना है आपको, बस यही को क्लोज लेके आना है और आपका हैंड का लाइक दिस, ये डायमंड पोजीशन रखना है यहाँ पे, हाथ ऐसा, इसे कहते हैं डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप्स होते हैं ट्राइसेप्स के लिए। अभी ऑफ कोर्स आपका हाथ थोड़ा क्लोज रहेगा और आपके कोनी बाहर रहेंगे, जो आपके एल्बोज हुए वो बाहर रहेंगे, तो ऑफ कोर्स वो बाहर ही जाएंगे क्योंकि आपका हैंड का पोजीशन वैसा है, तो इसमें गलत नहीं है। ओके, ये वर्कआउट है ट्राइसेप्स के लिए। आपको क्या करना है, आपको नीचे जाके ऊपर, नीचे जाके ऊपर खींचना, नीचे जाके ऊपर खींचना। मेक श्योर आप हाथ जो है वो क्लोज में रहोगे, लाइक दिस। ओके, तो ये था ट्राइसेप वर्कआउट। अभी हम आते हैं लेग्स पे। लेग्स पे भी आपको मैं 2 वर्कआउट बताऊंगा, एक है स्क्वाट्स और दूसरा है लंजेस। ये दोनों भी वर्कआउट आप कर सकते हो और लेग्स के लिए बहुत बेहतर होता है। लेग्स के लिए मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप अच्छे से लेग्स मारिए, अच्छे से लेग्स का वर्कआउट परफॉर्म कीजिए, क्योंकि लेग्स एक ऐसा मसल है जो आपके अपर बॉडी को भी बहुत बूस्ट करता है। आपके लेग्स जितने स्ट्रांग रहेंगे उतने ही आप अपर बॉडी में बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। ओके, तो लेट्स गो। कमिंग टुवर्ड्स आर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है स्क्वाट्स। जो नॉर्मल हम स्क्वाट्स मारते हैं, आपने देखा होगा स्क्वाट्स कैसा मारते हैं, मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि स्क्वाट्स कैसा मारना होता है। ओके, अब क्या करना है, आपको शोल्डर लेवल पे लेग्स वाइड रखने, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ओके, नॉर्मल लेवल पे, नॉर्मल डिस्टेंस में, यानी कि शोल्डर के डिस्टेंस पे आपको लेग वाइड रखने। और आपको क्या करना है, हाथ ऐसे रख सकते हो या फिर आप ऐसे रख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, नॉर्मली लोग ऐसे ही हाथ पकड़ते हैं। चेस्ट अप करना है आपको, और आपको क्या करना है, आपका जो हिप है, लाइक आपका जो हिप है, वो हिप आपको थोड़ा सा नीचे ढकल के ऊपर खींचना। आपका जो हिप रहेगा उसको थोड़ा सा पीछे डालना है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जब ऐसा करते हो आपका स्टांस वैसा होता है। ओके, इनिशियल लेवल पे, यानी कि यहाँ पे, और जब आप नीचे जाते हो तो आपका प्रेशर जो आता है वो कॉर्ड्स पे आता है, जो प्रॉपर यहाँ पे जो कॉर्ड्स मसल होता है कॉर्ड्स पे आता है वो। ठीक है, इसके लिए स्क्वाट्स मारना है आपको। अभी स्क्वाट्स कैसा मारोगे, इसका भी आपको 10, 15, 20 ऐसे रेप्स मारने। ओके, और 3 सेट लगाने इसके। आप 10, 15, 20 ऐसे आप कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे आप थोड़ा सा कम मारो, नो इश्यूज़।
पर धीरे धीरे आपको इसको इंक्रीज करना ही। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है लंजस, जो आप वेट लेके भी मार सकते हो और फ्री वेट भी मार सकते हो। तो फ्री वेट में बताता हूँ कैसा मारा जाता है। अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं लंजस। तो लंजस कैसा करते हैं, लाइक आपको क्या करना है, 2 लेग का डिस्टेंस लेना है। लाइक 2 लेग इन द सेंस, आप जब नीचे जाओगे तो आपका नी जो है, जो पीछे वाला लेग का जो नी रहेगा उसको प्रॉपरली ऐसा नीचे डालो, और जो आपका जो सेकंड वाला जो लेग है वो आगे रहे। ओके, और आपके हाथ यहाँ पे रहेंगे। लाइक 2 3। आई थिंक मैं आपको और बेटर वैसे बता। लाइक लंजस परफॉर्म के लिए आपको ये पाव आगे रखना है और एक पाव पीछे। मेक श्योर आप एक एल बना पाओ, अपना लेग शेप का पहला एल बना लो, उस हिसाब से आप परफॉर्म कर पाओ। ये हाथ आपको, दोनों हाथ रिस्ट पे यहाँ पे रखना है, कमर पे, और आपको ये लेग होने के बाद आपको नेक्स्ट लेग आगे लेना है। दोनों पाँव के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस। मेक श्योर आप एल शेप बना पाओगे। एल शेप करने के बाद परफॉर्म करना। लाइक इसी तरह आपको लंजेस परफॉर्म करने। ओके, तो ये था पूरा 30 मिनट्स का वर्कआउट। तो ये था फुल बॉडी वर्कआउट। ओके, 30 मिनट्स फुल बॉडी वर्कआउट। ये आप आधे घंटे तक मैक्स टू मैक्स हो जाएगा, नो वरीज। वीडियो की लेंथ आई थिंक थोड़ी कम होगी, पर ये 30 मिनट्स लग ही जाते हैं इन सारे वर्कआउट्स को करने के लिए। ओके, आप ये घर में हो तो कर सकते हो, आप पार्क में जा सकते हो तो पार्क में कर सकते हो, आपको जहाँ प्रेफरेबल हो वहाँ पे आप ये वर्कआउट कर सकते हो। ओके, नो वरीज। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना नीचे आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए, और शेयर ज़रूर करना जितना हो सके उतना। हाल फिलहाल 238 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स है। मैं और सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहा हूँ मेहनत, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।